आफ्टर ऑटोनमस कंजम्पशन द सेकेंड पॉइंट इज इनकम का और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम के इंक्रीज करने से कंजम्पशन भी इंक्रीज करती है, सो द इनकम एंड कंजम्पशन हैज़ पॉजिटिव रिलेशन। द थर्ड पॉइंट, इनकम जितना इंक्रीज करती है कंजम्पशन उतना इंक्रीज नहीं करती। कंजम्पशन इनकम इंक्रीज कर रही है 50 से, कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है 40 से। रीज़न, जब भी हम इनकम कमाते हैं हम उसके दो पार्ट करते हैं, या तो इनकम को कंज्यूम करते हैं या कुछ पार्ट सेव करते हैं। सो इसीलिए कंजम्पशन जस्ट एक पार्ट है इनकम का। इसलिए जितना भी इनकम इंक्रीज होता है उतना हम सारे का सारा पैसा कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि हम कुछ पैसा क्या करते हैं, सेव। सो वंस अगेन वी रिपीट, जीरो लेवल इनकम पे जब कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है उसे ऑटोनमस कंजम्पशन बोलते हैं। सेकेंड थिंग, इनकम के इंक्रीज करने से कंजम्पशन भी इंक्रीज करती है। द थर्ड थिंग, जितना इनकम इंक्रीज करता है कंजम्पशन उतना इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि कंजम्पशन एक पार्ट है इनकम का, क्योंकि हम कुछ पैसा सेव भी करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दिस इज O, X, Y. Here I am taking consumption and here I am taking income, because the income is starting from 0 and it is continuously rising. So income is starting from 0 and it is continuously rising. C starts from 20 and it is also continuously rising. So C starts from 20 and it is continuously rising. So where income and consumption are meet, at this point income is equal to consumption. Before that, because consumption level ऊपर है income level नीचे है, so इस point पे consumption is greater than income. After this point income is greater than consumption, because हमने कुछ part क्या करना शुरू कर दिया, सेव करना शुरू कर दिया. So this is the diagram of consumption function.